साधु उमाशंकर के 3 शिष्य थे। उनका एक शिष्य किसी भी परिस्थिति में आग उत्पन्न करके सब कुछ जला सकता था। उसका दूसरा शिष्य बारिश करवा सकता था। उसका तीसरा शिष्य हवा की गति बदल सकता था। एक दिन, देखो, अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरे बाद इस आश्रम का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसी का चुनाव करने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। ठीक है गुरुदेव, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बताइए जरा। तुम तीनों को इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। तुम उस परीक्षा के लिए तैयार होना। हाँ हाँ गुरुदेव, तैयार हैं। ठीक है, तो फिर कल सुबह तुम लोग मेरे साथ बहुत दूर एक जंगल में आओगे। अब तुम लोग जा सकते हो। प्रणाम गुरुदेव। सावधान शिष्य। अग्नि अग्नि प्रज्वलित हो। नहीं नहीं, बारिश शुरू हो जाए। प्रिय शिष्य, तुमने क्यों उस जानवर को जलने से रोका? गुरुदेव, ये भी हमारी तरह जीव है, इनको इस तरह चलाना अनुचित होगा। अच्छा ठीक है शिष्य, आगे चलो। ठीक है, इसे मैं भी देखता हूँ। ओ, पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं। इस तरह तो पूरे गांव वाले पानी की कमी के कारण प्यासे ही मर जाएंगे। देखो शिष्यों, इंसान कितनी तकलीफ में है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं पानी की व्यवस्था अभी करता हूँ। ओ, आश्रम का उत्तराधिकारी पानी देकर बनेगा। मैं भी देखता हूँ। बारिश अभी शुरू हो, इंसानों की प्यास बुझा। वायु प्रवाहित हो और बादलों की दिशा बदल दो। प्रिय शिष्य, तुमने बारिश की दिशा क्यों बदल दी? गुरुदेव, बारिश का पानी बहुत दूषित है। इससे इंसानों की प्यास बुझने की बजाय वो अस्वस्थ हो जाएंगे। समझ गया। अब आप आगे बढ़ो। अच्छा, खुद आश्रम का उत्तराधिकारी बनने के लिए इसने ऐसा काम किया है। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। हे प्रभु, कितनी गर्मी है। देखो शिष्य, हवा नहीं चलने की वजह से इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है। आप बिल्कुल चिंता ना करें गुरुदेव, मैं अभी हवा प्रवाहित करता हूँ। वायु प्रवाहित हो। ओह, कितनी ठंडी हवा है। आश्रम का उत्तराधिकारी तुम बनोगे? कभी नहीं। अग्नि प्रवाहित हो, इस हवा को गर्म कर दो। अरे भैया, यह हवा तो बिल्कुल आग की तरह गर्म हो गई है। प्रिय शिष्य, तुमने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, अचानक से ठंडी हवा इंसान को बीमार कर देती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओ, समझ गया, चलो आगे बढ़ो। मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। कल मैं अपनी मायावी शक्तियों से एक विशाल दैत्य उत्पन्न करूंगा। फिर यह दैत्य मुझ पर आक्रमण करेगा। तभी मेरे शिष्यों की असली परीक्षा होगी। ओम पंचभूताय नमः। आओ आओ काल दैत्य, आओ। तुम अपना काम जानते हो ना? हो,
बिल्कुल जानता हूँ गुरुदेव। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता गुरुदेव। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, वरना ये दैत्य तुम्हें भी मार डालेगा। भाग जाओ। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? गुरुदेव 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 को एक विशाल दैत्य ने पकड़ लिया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? गुरुदेव कहाँ हैं? उस पेड़ के नीचे। चलो चलो, हमें गुरुदेव को किसी भी हालत में बचाना होगा। बचाओ 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 मेरे शिष्यों। ये क्या गुरुदेव? अभी लो गुरुदेव, इस दैत्य के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं इस दैत्य को अभी आग से जलाकर भस्म कर दूंगा। अग्नि अग्नि प्रज्वलित हो, इस दैत्य को भस्म कर दो। ये क्या? इस दैत्य ने तो आग को भी खा लिया। अब मैं क्या करूं? मैं अभी के अभी इस दैत्य को पानी में डुबाकर मार दूंगा। बारिश बारिश शुरू हो जाए। ये तुम क्या कर रहे हो शिष्य? बारिश को रोको, मैं डूब रहा हूँ। बारिश को रोको शिष्य, रुक जाओ रुक जाओ। क्या? बारिश बारिश रुक जाओ। सुनो सुनो तुम लोग, ये काम मुझसे ही होगा। गुरुदेव को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी ही है। वायु वायु प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। शिष्य रुक जाओ रुक जाओ। शिष्य मेरी सांस फूल रही है, रुक जाओ। ये क्या? रुक जाओ वायु, रुक जाओ वायु। मुझे हराओगे? मुझे हराना इतना आसान नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? गुरुदेव को बचाने के लिए हमने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लिया है। तुम लोग आपस में मिलकर कोई उपाय ढूंढो। ठीक है गुरुदेव। सुनो, मैं सबसे पहले आग जलाऊंगा, उस पर तुम पानी बरसा देना। उसके बाद जो धुआं बनेगा, उस धुआं को तुम हवा के माध्यम से दैत्य की नाक तक पहुंचा देना। और फिर दम घुटने की वजह से दैत्य की मौत हो जाएगी। क्या सोच रहे हो? बचाओ अपने गुरुदेव को। चलो चलो, शुरू हो जाओ। ये लो आग। मैंने उस पर बारिश करना शुरू कर दिया। वायु प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ये धुआं उस दैत्य की नाक तक पहुंचा दो। मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। गुरुदेव गुरुदेव, आप सही तो है ना? हाँ शिष्यों, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। और ये मायावी दैत्य मैंने ही उत्पन्न किया था। तुम लोगों को अपनी अपनी विद्या का अहंकार और एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई थी। उसे ही समाप्त करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हम लोग समझ गए हैं गुरुदेव। आगे से वादा करते हैं नहीं होगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा गुरुदेव।